क्या आप में साहस है? क्या आप में प्यास है आपके गली या दिशा तक चलने के लिए? तो चलो, आपका स्वागत है दिल से विचार यूट्यूब पर। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आज हम ठीक ठीक से पूरे ब्रह्मांड को देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे और जानेंगे भी। हमारा ब्रह्मांड हमारे लिए ना जाने क्या क्या दिया है। आपका गणना फैल हो जाएगा, आपका गणना विफल हो जाएगा। ये पूरे ब्रह्मांड आपका है, ये पूरे संपत्ति आपका है, ये पूरी सफलता आपका है, ये पूरे ज्ञान आपका है, ये पूरे ऊर्जा आपका है, ये पूरे दिव्य ज्योति आपका है, ये पूरे स्वस्थ हल्दी और फिटनेस सारे के सारे आपका है। पर आपका गली या आपका दिशा आपने खुद पसंदीदा बनाया है और फिर अपने रास्ता या दिशा भटक गए। सारा ऊर्जा भटकन पर हाथ से बाहर। तब अंत की घड़ी में आपके आंसू बोलता है, तब अंत की घड़ी में आपके आंसू बोलता है, मैं सारे के सारे ऊर्जा कहाँ खोया, मैं कहाँ फंसा, मैं किस जगह कार्य किया, मैं कहाँ गुलामी था, मेरा दिशा गलत जगह था। यह सारे के सारे आंसू उसी टाइम बोलता है जब आप थक गए हो या रिटायर्ड हो। अब आपके पास न कोई जॉब न कोई कार्य, बिल्कुल विफल। तब आपका आंसू बोलता है पछतावा का, पछतावा का। मेरे मित्र, ये सब आपका नतीजा है। ब्रह्मांड का धन कभी देख नहीं पाए, ब्रह्मांड का नियम कभी समझ नहीं पाए, ब्रह्मांड को कभी देखने का साहस नहीं किए, ब्रह्मांड के इशारा को कभी समझना नहीं पाए। आप अपने में उलझे रहे, दौड़ धूप भागम भाग रोजमर्रा जीवन यापन, नए जोश नए खून नए विचार बनाना चाहा, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक उल्टा, जैसे समुद्र की मछली समुद्र छोड़ के छोटे नदी की ओर जाना पसंद करता, और अंत में आपको पता चलता कि मेरा सारा का सारा जीवन दूसरों के हाथ में रहा। ठीक मछली की तरह समुद्र में रहकर समुद्र के पता ना होना, छोटे नदी के पता होना मछली को। आज आप ठीक ठीक से जानो या अपने अंदर उतरो। हम अपने घर या तो मोहल्ला में चलेंगे। सबसे पहले अपने घर में चलते हैं, फिर मोहल्ला में। मेरे मित्र, आपके पापा आपको क्या क्या दिया आपको पता है या अंदाजा है? आप ही डिसाइड कीजिए। आपके पापा सबसे पहले अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग आपको एक लाइफ दिया, महत्वपूर्ण जीवन का, आपका ज्ञान का, आपका संपत्ति का, आपका पढ़ाई का, आपका गरिमा का, आपके संस्कार का, आपका बंधुता का, आपका लाइफ का। मेरे मित्र, आज हर घर में पढ़ाई को देता है मॉम डैड। आपने पुत्रों को
100 में 100% इसमें आपको अंदाजा है कितने प्रतिशत लोग परीक्षा में अव्वल करते हैं और कितने प्रतिशत परीक्षा में फेल होते हैं। ध्यान से देखें तो 25% परीक्षा पास करता है और 75% फेल करता है। अब ये 75% फेल किया हुआ व्यक्ति अपना दिशा भटक जाता है, न जाने कहाँ कार्य करता है, न जाने कौन सी भटकन में पड़ जाता है, न जाने कौन सी संगत में पड़ जाता है, न जाने कौन सी प्लांट या एरिया में कार्य करता है, न जाने कौन सी गुलामी में फंस गया पूरी जीवन दूसरों के हाथ में। अब वो व्यक्ति स्वस्थ है तब तक कोई भी जगह कार्य करेगा या कोई भी प्लांट किसी के यहाँ कार्य करता है और खुश होता है। अब एक तरफ कुछ दौलत होता है और दूसरी तरफ परिवार खुश होता है और आपको देखकर मोहल्ला खुश होता है और नकल मार देता है, तुरंत नकल मार देता है और मोहल्ला वैसे करता है जैसे आपके किए और उसी दलदल में वो भी फंस जाता है। फिर मोहल्ला, घर, गांव पूरी भटकन में रह जाता है। जब तक कार्य चालू है तब तक दौलत है, जब तक परिवार है आनंद है। यदि कार्य करना बंद हुआ उस दिन से दौलत का आना बंद और एक तरफ से परिवार आपसे दूर। इसमें न कार्य, न दौलत, न परिवार बचा, बंद, बिल्कुल अकेला, पछतावा। और दूसरी तरफ 25% परीक्षा पास करने वाले जिन्होंने खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की और एक दौर ऐसा आया आनंद ही आनंद, और में जो किसी ने 50 तो किसी ने 70 तो किसी ने न जाने कितनों दौलत कमाए और आनंदमय जीवन व्यतीत किए। पर आपको कब जुबाई और आपको कितने वर्ष लगे विद्या ग्रहण करने में या तो आपका पढ़ाई होने में और कितने दिन आपका जॉब रहा, फिर आप रिटायर हुए और दूसरी तरफ शरीर वृद्धावस्था होता रहा। फिर कुछ दिनों बाद पेंशन भी बंद होता, फिर एक तरफ नफरत की आग दिखाई देता है, फिर आपके विचार आपके सामने प्रकट होता है पछतावा की। ठीक उसी समय आपका भटकन, आपका उसी ठर्रा, आपका उसी पुराना पैटर्न, आपका उसी गुलामी से छुटकारा मिलना और दूसरी तरफ आपका पछतावा सामने प्रकट होता है। यह प्रकट होना, अब ना कोई परिवार, ना कोई संगत, ना कोई रंगत, सबके सब गायब, एक जादू की तरह बस आप अकेला, बिल्कुल ठीक अकेला, एक जादू की तरह। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आप इतना मेहनत से पढ़ाई किया, आप इतने शानदार जॉब किए, आप इतनी पूरी तरह से जॉब का आनंद लिया, पूरी लाइफ बिताया और आज पछतावा क्यों, आंसू की घड़ी क्यों? काश आपको अपने भीतर की पढ़ाई क्या होता या आपको पता चलता। काश कभी ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाई किया होता, अपने अंदर के दिव्य ज्योति के बारे में
कभी पढ़ाई किया होता, आप अपने भीतर के ज्ञान के बारे में कभी पढ़ाई किया होता और अपने ज्ञान को पूरे ब्रह्मांड में फैलाया होता। आज ब्रह्मांड आपके साथ होता, आज आपके पास जरूरत से ज्यादा दौलत होता और आज जरूरत से ज्यादा परिवार हो, प्यार, गांव मोहल्ला नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड आपके साथ होता। पर आपका दिशा निर्देश आपने खुद तय किया, आपने खुद बनाया। आप कभी ब्रह्मांड को देख नहीं पाए, आप कभी ब्रह्मांड के बनाए संपत्ति नहीं देखा, न देख पाए, न देखने का प्रयास किए, न आप कभी ईश्वर को समझने का प्रयास किए, न कभी ईश्वर का बनाया नियम को जानने का प्रयास किया। क्यों? मेरे मित्र, आप अपने अंदर को ध्यान से देखो, आप अपने अंदर के ज्ञान को देखो, आप अपने अंदर का दिव्य ज्योति को देखो, आप अपने अंदर का संपत्ति को देखो, आप अपने अंदर का सफलता को देखो, आप अपने अंदर का कार्य को देखो, आप अपने अंदर का अच्छाई को देखो, आप अपने अंदर परम आनंद को देखो, आप अपने अंदर परमात्मा को देखो, आप अपने अंदर विचार को देखो। यदि आप इसे देखते हो और देखना आ गया तो आपका दिशा या आपका गली या आपका ज्ञान आपका स्वागत करता है। इस विचार के साथ मैं आपसे अलविदा होता हूं। तब तक के आप अपने सेहत को ध्यान रखिए। धन्यवाद।